नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ये आपको 2022 और 23 के एग्जाम, यदि आप चाहे पुलिस, पटवारी, रेलवे, एसएससी, पीएससी कोई भी एग्जाम दोगे ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पढ़ के आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा देखना। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, प्यार देंगे और क्वेश्चन को भी अच्छे से लगाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें पूछा गया है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है। तो एक नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें भारी जल जो काम करता है, ये काम करता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट करके बताइए। भारी जल का रासायनिक सूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स जो कहलाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाते हैं आपके जलीय पौधे। ऑप्शन नंबर बी, जलीय पौधे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, तो जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ये क्वेश्चन शायद मैं आपको कल करा चुका हूं। ऑप्शन नंबर बी, कठोर कोशिका भित्ति होती है, राइट आंसर हो जाएगा। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं, तो एक सर्पिल जीवाणु को कहा जाता है आपका स्पाइरलम। ऑप्शन नंबर यहां पर सर्पिल जीवाणु को स्पाइरलम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बेसिलस कहा जाता है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बेसिलस, सर्पिल जीवाणु को स्पाइरलम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो दही जमाने में प्रयोग किया जाता है आपका लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लैक्टोबैसिलस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दही जमाने के लिए। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है। तेल प्रदूषण नियंत्रण की बात हो रही है, तो सुपर बग जीवाणु विकृति है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, जीवाणु विकृति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है, तो प्याज का खाद्य भाग होता है तना। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, तना प्याज का खाद्य भाग होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कुरिजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है, तो कुरिजी पुष्प ये 12 साल में, कुरिंजी होगा, कुरिंजी 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 पुष्प 12 साल में एक बार खिलता है। इसका कारण होता है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर है फ्लोरिजन स्त्राव, ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिजन स्त्राव के कारण कुरिंजी पुष्प 12 साल में एक बार खिलता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो हल्दी का पाउडर पौधे के शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी, शुष्क प्रकंद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल में कौन सा पॉरफिरिन होता है, तो क्लोरोफिल के अंदर पॉरफिरिन राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम पॉरफिरिन होता है, ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम क्लोरोफिल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे क्या कहते हैं, तो समय और आकार की बात हो रही है, तो इस वक्र को कहा जाता है आपका सिग्माइड वक्र। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सिग्माइड वक्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है, तो बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति ये कहलाएगी आपकी क्वम्पानुकुंचन गति, ऑप्शन नंबर सी, क्वम्पानुकुंचन गति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे जड़ें धनात्मक भूयानुवर्तन होती हैं, इसका क्या जो है, अधिकांश जड़ें या फिर कभी कभी या फिर आपका कभी नहीं, तो जड़ें धनात्मक भूयानुवर्तन होती हैं, ये होती हैं अधिकांश जड़ें, ऑप्शन नंबर यहां अधिकांश समय, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा है, तो पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित किया था कॉर्नबर्ग जी ने, ऑप्शन नंबर यहां पर भी कॉर्नबर्ग जी, और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, तो लाइसोसोम बनेगा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी काय लाइसोसोम के लिए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो था ये मुख्यतः था वन कटाई के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी, चिपको आंदोलन के लिए वन कटाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए चिपको आंदोलन किस प्रदेश से सबसे पहले शुरू हुआ था? किस प्रदेश से चिपको आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था? वायु प्रदूषकों का जो है विश्वसनीय संकेतक क्या है? तो वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक लाइकेन और मूज। ऑप्शन नंबर सी ये विश्वसनीय संकेतक हैं वायु प्रदूषण के। ऑप्शन नंबर सी लाइकेन मूज सही आंसर है। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पौधे का आर्द्र पतन रोग ये होता है आपका पीथियम डिबेरिनम। ऑप्शन नंबर ए पीथियम डिबेरिनम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बारबेरा मैक्लिनटोक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो बारबेरा मैक्लिनटोक ये आपका मक्का पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है। मक्का, मकई, मक्का, भुट्टा, कॉर्न जो भी बोलो। ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है कोशिका भित्ति में। ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कागज जो है ये जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आता है। कागज, ऑप्शन नंबर यहां पर ए कागज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी में आपका अध्ययन होता है पक्षी विज्ञान का। ऑप्शन नंबर ए पक्षी विज्ञान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ऑर्निथोलॉजी की बात कर रहे हैं। वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन और उसका रिकॉर्ड ये करता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन का रूप नहीं पूछा गया। नहीं है, नहीं है, नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका हेमेटाइट। ये कार्बन का रूप नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का रूप नहीं है हेमेटाइट। कमेंट करके बताइए जब हेमेटाइट कार्बन का रूप नहीं है तो हेमेटाइट किसका रूप है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो रबड़ का जो संश्लेषण होता है उसमें प्रयोग किया जाता है आपका आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सोने के आभूषण बनाते समय इनमें से क्या मिलाया जाता है उसमें? तो सोने के आभूषण बनाते समय हम मिलाते हैं तांबे को। ऑप्शन नंबर ए तांबे को मिलाया जाता है सोने के आभूषण बनाते समय। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। नायलॉन बनने में प्रयुक्त पदार्थ इनमें से कौन सा होता है? तो नायलॉन बनाने में एडिपिक अम्ल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी एडिपिक अम्ल का यूज होता है नायलॉन बनाने में। मोमबत्ती का जलना क्या है? तो मोमबत्ती का जलना जो है ये एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए पानी का भाप बनना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? पानी जो भाप बनता है कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक? कमेंट करके बताइए पानी का भाप बनना कौन सा परिवर्तन है? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो आतिशबाजी के अंदर हरा रंग आपका बेरियम की उपस्थिति कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी बेरियम से हरा रंग आता है आतिशबाजी में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध करने की विधि है आपकी ऊर्ध्वपातन। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सदैव मुक्त अवस्था में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सोना। ऑप्शन नंबर ए सोना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम किसके थ्रू लिया जाता है? तो पुराने तेल चित्रों को दोबारा उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा तत्व रंगीन यौगिक बनाता है? तो रंगीन यौगिक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम बनाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम रंगीन यौगिक बनाता है। सबसे हल्का तत्व इनमें से कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अम्ल राज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी
अम्ल राज्य में सोना घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है दिया सलाई में प्रयुक्त इनमें से क्या होता है। तो दिया सलाई जो होता है उसमें आपका लाल फास्फोरस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस का यूज होता है दिया सलाई में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है किससे। तो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट ये एसिटिलीन से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी एसिटिलीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो लार में आपका माल्टोज पाया जाता है, माल्टेज, ये स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ इनमें से कौन सा होता है। तो पेट्रोल के अंदर आपका टेट्रा एथिल लेड ये विषैला मिश्रित पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए टेट्रा एथिल लेड, जिसको TeL भी बोला जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क धुलाई में काम आता है क्या। तो शुष्क धुलाई में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बेंजीन का यूज किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हो कपड़े तो बेंजीन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। दवा बनाने में काम आता है इनमें से क्या। तो दवा बनाने में आपका कौन सा अम्ल काम में आता है। तो बेंजोइक अम्ल का काम लिया जाता है दवा बनाने में। ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं। सबसे अधिक संख्या में जो यौगिक हैं ये हैं आपके कार्बन के। ऑप्शन नंबर सी कार्बन के यौगिक सबसे अधिक संख्या में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किसका उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो उत्प्रेरक के रूप में आपका लोहे का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए लोहा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी पर आपको फेरस सल्फेट दिख रहा है, इसका यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं। तो रेयॉन रेशे जो तैयार किए जाते हैं ये सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाभिक का आकार कैसा होता है। तो नाभिक का आकार क्या होता है। तो नाभिक का आकार है आपकी 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। नाभिक का आकार होता है 10 के ऊपर -15 की घात मीटर, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अस्थायी कण पूछा गया है। तो न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन जो है ये अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर। तो किसी भी परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो रहती है उस पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विटामिन B12 या B12 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के अनुसार सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम। ऑप्शन नंबर बी लिथियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वसा विलय होता है, वसा विलय होता है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड में वसा विलय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कार्बन टेट्रा क्लोराइड में वसा विलय हो जाएगा। एस्पिरिन बनाए जाते हैं। तो एस्पिरिन जो बनाए जाते हैं ये बनते हैं आपके थैलिक अम्ल से। ऑप्शन नंबर बी थैलिक अम्ल के द्वारा आपके एस्पिरिन बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम राइट आंसर हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ये एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी एस्पिरिन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे भारी धातु ओस्मियम। ऑप्शन नंबर बी ओस्मियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके खोजकर्ता हैं आपके वॉक्समैन। ऑप्शन नंबर सी वॉक्समैन स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण ये होता है आपका क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन के द्वारा जल को साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है। तो सबसे विद्युत ऋणीय विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है।
ऑप्शन नंबर डी, यहां पर ऑप्शन के अनुसार फ्लोरीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये आपकी पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, पूना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियोन का रासायनिक नाम होता है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह फ्रियोन का रासायनिक नाम है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है ये टेट्राफ्लोरोएथीन इसका बहुलक है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, टेट्राफ्लोरोएथीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संश्लेषित रेशा इनमें से कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन नंबर ए, रेयॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हम यूज करते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल से नमक जो हम निकालते हैं वो वाष्पीकरण विधि से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण विधि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे स्थायी तत्व है आपका सीसा। ऑप्शन नंबर बी, सीसा सबसे स्थायी तत्व कहलाएगा। अक्रिय गैसों की खोज इनमें से किसने की है? तो अक्रिय गैसों की खोज करता है आपके रैमजे। ऑप्शन नंबर डी, रैमजे प्रश्न के लिए अक्रिय गैसों के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या हो जाता है? तो पकाते समय जो विटामिन होते हैं ना वो सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ये खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। पीले फास्फोरस को कहां पर रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को रखा जाता है आपका जल में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सोडियम को कहां पर रखा जाता है? सोडियम को किस चीज में रखा जाता है? आपको ऑप्शन दे रहा हूं, जल में, पेट्रोल में, मिट्टी के तेल में या हवा में। सोडियम को किस में रखा जाता है? कमेंट करके बताइए। इजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार आता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है ये चांदी की सतह को काला कर देती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? O1, O2, O3, O4। ओजोन क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओजोन। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है 46%, 46% नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण के रूप में निकेल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, निकेल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है स्ट्रांसियम के कारण होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रांसियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराओगे और उसके अनुसार उसके स्वरूप बने हुए पदार्थ को कहा जाता है लवण। ऑप्शन नंबर बी, लवण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनेगा? तो उदासीनीकरण क्रिया में हमेशा लवण एवं जल बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, लवण एवं जल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? सबसे शुद्धतम जल होता है वर्षा का जल। हालांकि अम्लीय वर्षा भी होती है, पूर्ण रूप से ये सही नहीं है, लेकिन सबसे शुद्धतम जल वर्षा का जल ही होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल आपका उदासीन होता है, मतलब उसका पीएच वैल्यू कितनी होगी? शुद्ध जल की पीएच वैल्यू करेक्ट 7 होती है। 7 ना अम्लीय होता है ना क्षार, 7 पीएच वैल्यू होती है, उदासीन होता है शुद्ध जल। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में क्लोरोक्वीन यूज में आता है। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोक्वीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होगी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन की प्रतिशत मात्रा ढलवे लोहे में, ढलवा लोहा ऑप्शन नंबर बी में सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ये ताप पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर सी, ताप पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुकिंग गैस मिश्रण होता है किस किस का? तो कुकिंग गैस जो होती है मतलब अपनी जो सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
सबसे कठोर पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ आपका हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार हीरा। ऑप्शन नंबर ए, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या आपकी है 2। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक हैं। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु के तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जल शीशा मतलब वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है आपका Na2SiO3। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, Na2SiO3 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है? तो ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है आपका एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। वीडियो अच्छा लगा हो और भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने हो तो प्लीज चैनल पर जाइए, चेकआउट कीजिए। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, हर टॉपिक पर वीडियो मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, ये हमारा टारगेट होता है और आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे के वीडियो यदि आपको देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।